ये कोई नॉर्मल खबर नहीं है, ये इतिहास को पलट देने वाली खबर है। यकीन मानिए इस समय इस खबर को देख के जितना पाकिस्तान काँप रहा है उसका 10 गुना ज़्यादा चीन डर रहा है, क्योंकि यह खबर सीधा सीधा चीन की डोमिनेंस को टक्कर देने वाली है। यकीन नहीं आता, खुद ही अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। खबर आई है कि भारत और रूस के जो मिनिस्टर हैं, जो अधिकारी हैं, इस समय S-500 डिफेंस सिस्टम के एक्विजिशन को लेकर डिस्कशन शुरू कर चुके हैं और परसों आने वाले व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत के दौरे पर, उस दौरान ये खबर मिलने बहुत हाई चांसेस है कि भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। और ये ग्राउंड ब्रेकिंग इसलिए है क्योंकि S-500 कोई नॉर्मल डिफेंस सिस्टम नहीं, जो वर्तमान में भारत के पास S-400 है ना, जिसका इस्तेमाल हमने पाकिस्तान के खिलाफ किया था, उसका बाप लेवल है। मतलब उससे भी एडवांस, उससे भी ज़्यादा रेंज और उससे भी ज़्यादा लिथैलिटी के साथ आने वाली ये एयर डिफेंस मैग्नीज्म का पूरा और इससे स्पेशली बनाया गया और यूरोप अमेरिका के हथियारों को काउंटर करने की, खासकर अमेरिका के जो F-35 F-22 रैप्टर्स स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, उन्हें थामने के लिए S-500 की स्पेशली रूस ने निर्माण किया है। और इसीलिए चीनियों की टांग काँप रही है कि S-400 के साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो चमत्कार किया, जैसे चीन के तमाम हथियारों को ध्वस्त किया पाकिस्तान में, सोचिए भारत भी उसका बाप S-500 के साथ तो क्या क्या कर डालेगा। कि S-500 इन छोटे मोटे देशों के लिए नहीं है, वो अमेरिका से टक्कर लेने के लिए बनाया गया है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वे चीन की सेना के सारे हथियारों को ओवर पावर कर सकता है, यानी कि चीन के खिलाफ आप ऑपरेशन सिंदूर कर सकोगे S-500 की मदद से। और ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है कि इसकी जो खासियत है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी बात मानोगे। क्या है खासियत? सबसे पहले आप पहली खासियत के बारे में हम जान लेते हैं। पहली खासियत जो है, जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, उन्हें काफ़ी हद तक ट्रैक करके मार गिराने की सक्षम है। अब रूस का दावा है कि इससे सक्सेस रेट F-222 रैप्टर के खिलाफ बहुत अच्छा है। अब रूस का दावा है कि 80% का F-22 और F-35 के खिलाफ 80% का स्ट्राइक रेट है। लेकिन मान लीजिए कि रूस का दावा हमें नहीं मानेंगे तो हम कहेंगे 80 को घटाकर 50 पर लाओ। 50% तो मिनिमम इसका सक्सेस रेट होगा ही। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन के जो हथियार हैं, यहाँ तक कि जो अपकमिंग स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, वो किसी भी सूरत में अमेरिका स्टेल हथियारों से बेहतर नहीं है। तो अब अमेरिका के हथियारों के खिलाफ 50% स्ट्राइक रेट है, तो चीनियों के खिलाफ ऑलमोस्ट 90 या फिर 100% तय है। इसीलिए चीन डर रहा है, क्योंकि चीन भी मांगा था रूस से कि उसे भी S-400 बेचे। हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमें S-500 भी दो। लेकिन रूस ने चीन को नहीं दिया, क्योंकि उसे खतरा था कि इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ ही किया जा सकता है या उसकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स कर सकता है। और इसीलिए पहली बार रूस ने हमें ऐसा हथियार देने जा रहा है जो हमारे पास होगा, चीन के पास नहीं। वरना अब तक रूस ने हमें जितना भी वेपन सिस्टम दिया, चाहे वो सकायो 30 हो या S-400 हो, सारे के सारे आप चीन के पास ऑलरेडी मिलेंगे। यही कारण है कि S-500 इंडिया में वर्सेस चाइना की वार में डिफेंस मेकर बन सकता है। और हाँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हम इसे इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, वरना ये S-500 की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि वो डील नहीं कर पाते S-400 की इंटेंसिटी, तो S-500 के सामने वो क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि ये हथियार बना ही लिटरली सैटेलाइट्स हाइपरसोनिक मिसाइल है और स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को किल करने के लिए। जी हाँ, जो लो ऑब्जर्व सैटेलाइट्स होती हैं ना, जो जो लो एटमॉस्फेयर में रहती है, उन्हें भी यह मार सकता है, क्योंकि इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है। जी हाँ, जो वर्तमान में S-400 है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, उससे 200 किलोमीटर ज़्यादा मार सकता है। एग्जाम्पल के लिए, ना ही सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरा अफगानिस्तान और आधे से ज़्यादा ईरान तक किसी भी खतरे को ये ख़त्म कर सकता है और ऑलमोस्ट आधे चीन के खतरे को काउंटर कर सकता है। ये अकेला एयर डिफेंस मैग्नीज्म, और इसीलिए दुनिया में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से ये मीले आगे है। कितना मीलो आगे है? दरअसल नंबर 2 पर आता है S-400 और नंबर 3 पर कहा जाता है अमेरिका का पैट्रियट। तो अमेरिका का पैट्रियट और S-500 के बीच में
कितने डिफरेंस है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि पेट्रियट की रेंज मैक्सिमम 250 किलोमीटर तक जाती है और वो ना सैटेलाइट किल कर सकता है, ना ही स्टेल्थ लड़ाकू विमान, ना ही उन्हें ट्रैक कर सकता है। यहाँ तक आईसीबीएम तक को वह मार कर नहीं गिरा सकता। ये सारे काम कर सकता है वह भी लगभग 2.5 गुना ज़्यादा रेंज और 2.5 गुना ज़्यादा टारगेट किलिंग के साथ। इसीलिए इसका मुकाबला कोई है ही नहीं। ये वर्ल्ड का बेस्ट मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। वही बात करें भारत इसे कितने संख्या में खरीदेगा, तो ये पूरी तरीके से सीक्रेट है। आने वाले 48 से 72 घंटों में इस पर खुलासा हो जाएगा। लेकिन एक बात लिख कर ले लीजिए, ये भारत को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जो S-400 2018 में हमने खरीदा था वो लगभग $1 बिलियन का पड़ा था। लेकिन यकीन मानिए एक एक पैसा पूरी तरीके से वसूल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करके। S-500 हमें लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा ही पड़ेगा। यह बात मानकर आप चलिए, लेकिन यह बात तय है कि वह अभी पैसा वसूल करवाएगा। और यह बात भी लिख कर ले लीजिए कि आने वाले 48 से लेकर 72 घंटे तक भारत और रूस के इतिहास का सुपर क्रिटिकल और सुपर महत्वपूर्ण है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक डिटेल छोटी छोटी बात हम आपको इस चैनल पे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।